नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में जो अपना टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा साहित्य अकादमी। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनने की संभावना रहती है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद अगर HSSC हमसे कोई भी सवाल हरियाणा साहित्य अकादमी के संबंध में पूछता है तो हम उसका जवाब दे पाने की बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। साहित्य अकादमी के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए साहित्य और अकादमी क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले साहित्य क्या होता है। दोस्तों, साहित्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और साहित्य को किसी परिभाषा के बंधन में बांधना साहित्य के साथ न्यायोचित भी नहीं होगा, क्योंकि साहित्य अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत और लचीला विषय है। इसलिए कोई भी विद्वान, कोई भी साहित्यकार इसको एक परिभाषा के बंधन में नहीं बांध सकता और ना बांध पाया। इसकी अनेकों विद्वानों ने अनेकों परिभाषाएं दी हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। साहित्य बना है सा जमा हित से, मतलब समाज का जो हित करता है वो साहित्य होता है। साहित्य के अंदर कोई भी कहानी, कोई भी निबंध, कोई भी उपन्यास, कविता, आत्मकथा, जीवनी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री जिसका उद्देश्य समाज का हित करना होता है वो साहित्य के अंतर्गत आता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। दोस्तों, साहित्य का काम होता है मानव समाज को दर्पण दिखाना, मानव समाज का मार्गदर्शन करना। इसीलिए प्रेमचंद जी ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है, क्योंकि जब आलोचना होगी तभी सुधार संभव है। तो जीवन की आलोचना से प्रेमचंद जी का जो मतलब था वो था जीवन का मार्गदर्शन। तो ये होता है साहित्य। अकादमी का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसी संस्था जहाँ पर अध्ययन या प्रशिक्षण या उनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसको अकादमी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेना अकादमी, पुलिस अकादमी। तो जहाँ पर पुलिस सेना से संबंधित कार्य किए जाते हैं, चाहे वो अध्ययन हो या प्रशिक्षण हो या अन्य कोई कार्य हो, उसको अकादमी कहते हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य की स्थापना के लगभग 3 साल 8 महीने के बाद हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 9 जुलाई 1970 को और इसका पुनर्गठन भी हुआ 26 जुलाई 2011 को। दोस्तों, यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना क्यों हुई। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना का उद्देश्य है कि जो साहित्य से संबंधित कार्य हैं उनका अवलोकन करना, साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन करना, साहित्य से संबंधित जो भी विद्वान महापुरुष हैं उनको समय समय पर पुरस्कृत करना। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1970, पुनर्गठन हुआ 26 जुलाई 2011 जब हमारी जनगणना हुई थी। 2021 की हमारी जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी। दोस्तों, जब इसका गठन हुआ और पुनर्गठन से पहले का जो समय था, मतलब 2011 से पहले, हरियाणा साहित्य अकादमी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती थी और पुनर्गठन के बाद दोस्तों अभी ये आती है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिसको इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस भी बोल देते हैं। अभी दोस्तों हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? महिपाल ढांडा जी। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? पानीपत रूरल। इसके अलावा इनके पास
पुरालेख का विभाग भी है, संसदीय कार्यों से संबंधित विभाग भी इन्हीं के पास है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ये है अभी हमारे सीएम के पास, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लाडवा कुरुक्षेत्र। इनके पास भी काफ़ी विभाग हैं अभी, जिसमें से कुछ हैं जैसे फिनेंस है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है। तो ये है इसकी दोस्तों स्थापना। 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई, पुनर्गठन हुआ 26 जुलाई 2011 को। मुख्यालय रहेगा दोस्तों इसका पंचकुला में। अध्यक्ष रहेंगे इसके पदेन मुख्यमंत्री। पदेन मुख्यमंत्री का अर्थ है जो भी मुख्यमंत्री चुन के आएंगे वो इनके अध्यक्ष होंगे। इनके निदेशक हैं दोस्तों धर्मदेव विद्यार्थी। दोस्तों एक चीज़ और समझने की है, जितनी भी अपनी साहित्य अकादमियाँ हैं, इनके जो भी निदेशक हैं वो सभी कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़े हुए हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं। इसकी प्रमुख पत्रिका है दोस्तों हरिगंधा। हरिगंधा का अगर आप जून महीने का, इसी महीने का अंक ब्राउज़र पे जाके हरियाणा साहित्य अकादमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ते हैं तो उसमें वीर भगत सिंह से संबंधित एक बहुत ही सुंदर लेख है। इसको आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके दोस्तों कुछ प्रमुख सम्मान हैं, जिसमें से हम कुछ अभी पढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों आजीवन साहित्य साधना सम्मान। दोस्तों नाम से ही ज्ञात हो रहा है, ये ऐसे महापुरुषों को दिया जाता है जिन्होंने अपना समस्त जीवन साहित्य को दे दिया है। एक प्रकार से उनके लिए वो साधना हो गई। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह है ये सम्मान, आजीवन साहित्य साधना सम्मान, जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार 7 लाख रुपए की राशि विद्वानों को देती है। पहले ये राशि 5 लाख की होती थी। दोस्तों समय समय पर ये राशियाँ बदलती रहती हैं। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, दोस्तों इसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणवी हिंदी भाषा में साहित्य के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा विद्वानों को दिए जाते हैं। सूर सम्मान के अंतर्गत दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि विद्वानों को मिलती है। अब दोस्तों जो राशि मिलती है वो सिर्फ राशि नहीं होती, उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी होता है, एक शॉल होता है और प्रतिमा भी होती है। सूर सम्मान दोस्तों ये सूरदास जी के नाम पे है। सूरदास जी से संबंधित भी सवाल अक्सर HSSC है जो पूछता रहता है। सूरदास जी का जो संबंध है वो सीही ग्राम फरीदाबाद से है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, जो इनसे महज 10 दिन बड़े थे। सूरदास जी श्री कृष्ण भगत थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो HSSC अक्सर पूछता रहता है, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर HSSC पूछता रहता है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे नागलीला है, गोवर्धन लीला है, भागवत है, नल दमयंती है। इस प्रकार इनकी रचनाएं बहुत हैं। तो ये था अभी दोस्तों साहित्य अकादमी के बारे में हमने पढ़ा है। साहित्य का अर्थ होता है साजमाहित, समाज का हित करने वाले लेखन या लेखन से संबंधित कार्य जो समाज का हित करते हैं या जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अकादमी एक वो संस्था जो साहित्य से जुड़े कार्यकलापों का अवलोकन करती है। स्थापना हुई दोस्तों इसकी 9 जुलाई 1970, पुनर्गठन हुआ इसका 26 जुलाई 2011 में। मुख्यालय रहेगा पंचकुला। अध्यक्ष रहेंगे पदेन मुख्यमंत्री। निदेशक हैं अभी धर्मदेव विद्यार्थी। प्रमुख पत्रिका रहेगी दोस्तों हरिगंधा। प्रमुख सम्मान रहेंगे आजीवन साहित्य साधना सम्मान, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार और सूर सम्मान। दोस्तों सूर सम्मान का जो नाम है पहले सूर पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन 22 मई 2016 को इसका नाम बदलकर सूर पुरस्कार से सूर सम्मान कर दिया गया। तो दोस्तों ये था हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में। आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के कुछ और पुरस्कार हैं जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विद्वानों को दिए जाते हैं, और ये जिनके नाम पर इन पुरस्कारों का नाम है सारे महापुरुष रहे हैं। पहला है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान,
लाला देशबंधु ग्राम सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, कवि दयाचंद सम्मान, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान। इनमें से दोस्तों बहुत से नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे माधव प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका संबंध भिवानी जिले से है। ये बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया है, सुदर्शन नाम की पत्रिका। लाला देशबंधु स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। कवि मेहर सिंह जी को अभी आप सभी जानते होंगे। खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़या नहीं करते, भाई की आब शिखर में होता है जड़या नहीं करते। तो दोस्तों ये मशहूर रचना रही है मेहर सिंह जी की। पंडित लक्ष्मीचंद, ये हमारे सूर्य कवि हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनको भी आप जानते हैं। मछलिया बालकपन का इनकी बहुत ही मशहूर रचना रही है युवाओं के बीच। कवि दयाचंद जी, इनको भी आप सभी जानते होंगे। दयाचंद का गाना था कर डामा डोल खड़ी होगी, पानी आड़ी पानी पैदे, इनकी बहुत ही मशहूर रचना रही है। तो दोस्तों ये सभी सम्मान भी हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विद्वानों को दिए जाते हैं। दोस्तों इन सभी पुरस्कारों के अंतर्गत ना 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। दोस्तों युवाओं का रुझान भी साहित्य की तरफ करने के लिए हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए भी एक सम्मान की घोषणा की है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि युवाओं को दी जाती है। दोस्तों इसको याद कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। बाबू हरि माला जपो दया होगी। दोस्तों जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है, अब आपको उससे ये नहीं पूछना है कि बाबू आपने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि बाबू को भूख लगेगी तो अपने आप ही खाना खाएगा वो। बाबू से बनेगा दोस्तों बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, हरि से हरियाणा गौरव सम्मान, माँ से माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, ला से लाला देशबंधु ग्राम सम्मान, जैसे जन कवि मेहर सिंह सम्मान, इनको जाट मेहर सिंह या फौजी मेहर सिंह भी कहते हैं। पै से पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, दया से दयाचंद सम्मान जी। और जैसे ही आपका बाबू आपके लिए माला जपेगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि प्रभु की दया होगी। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो वो श्रेष्ठ महिला जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपको अवश्य मिलेगी, या फिर वो युवा जिससे आप प्रेम करती हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। बाबू हरिमाला जपो दया होगी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, लाला देशबंधु ग्राम सम्मान, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, कवि दयाचंद माइना सम्मान, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान और स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान। इन सभी पुरस्कारों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान को छोड़कर 2.5 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार देती है, और युवा लेखन सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा विद्वानों को दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों भी पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना सब टॉपिक, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी हरियाणा के अंदर उर्दू से संबंधित साहित्य के कार्यों का अवलोकन करती है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 22 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। अध्यक्ष रहेंगे इसके भी पदेन मुख्यमंत्री। निदेशक रहेंगे इसके डॉक्टर चंद्र त्रिखा। डॉक्टर चंद्र त्रिखा एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं और ये होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं। प्रमुख पत्रिका रहेगी दोस्तों इसकी जमुना तट, और प्रमुख सम्मान रहेगा इसका हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में योगदान के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि विद्वानों को पुरस्कार के रूप में देती है। हाली, इनसे संबंधित सवाल भी अक्सर HSSC एग्जाम्स में पूछता रहता है। हाली जी का पूरा नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। इनको दोस्तों मौलाना ख्वाजा हाली भी कहते हैं। मौलाना ख्वाजा
हाली। दोस्तों इनका जन्म और मृत्यु पानीपत में हुई। इनका जन्म हुआ 1837 में और इनकी मृत्यु हुई 1914 में पानीपत के अंदर। ये लगभग 77 साल जिए और इनकी मृत्यु से पहले 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शम्सुल उलेमा की उपाधि दी। दोस्तों शम्सुल उलेमा का अर्थ होता है विद्वानों में सूर्य की तरह है। जैसे हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कवि हैं पंडित लक्ष्मीचंद, उनको कहा जाता है सूर्य कवि। इसी प्रकार इनको कहा जाता है शम्सुल उलेमा, जिसका अर्थ होता है विद्वानों में सूर्य की तरह है। इनके गुरु हैं दोस्तों मिर्ज़ा गालिब। इनका गुरु अगर HSSC पूछता है तो कौन रहेगा? मिर्ज़ा गालिब। हालांकि ऐसा कहा जाता है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली जी हैं, ये बहुत से कवियों के रचनाओं से प्रभावित थे, लेकिन इनके गुरु की जब भी बात आती है तो वो मिर्ज़ा गालिब को ही माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, स्थापना 22 दिसंबर 1985, मुख्यालय रहेगा पंचकुला में, अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री जी, निदेशक रहेंगे डॉक्टर चंद्र त्रिखा, प्रमुख पत्रिका रहेगी जमुना तट, प्रमुख सम्मान रहेगा हाली पुरस्कार। हाली जी के बारे में अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। इनका नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली, 1837 में जन्मे, 1914 में उनकी मृत्यु हुई। पानीपत से इनका संबंध है। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शम्सुल उलेमा की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है विद्वानों में सूर्य के भांति। इनके गुरु रहेंगे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब और इन्होंने उर्दू परंपरा से हटकर रचनाएं रची थी। उर्दू की एक परंपरा होती थी, उससे हटकर इन्होंने रचनाएं की थी। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा के अंदर पंजाबी भाषा से संबंधित कार्यों का अवलोकन करने वाली अकादमी को हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई दोस्तों अक्टूबर 1996 में। मुख्यालय इसका रहेगा पंचकुला में, अध्यक्ष रहेंगे पदेन मुख्यमंत्री, निदेशक रहेंगे दोस्तों सरदार हरपाल सिंह गिल, ये भी लेखक हैं और राजनेता भी हैं। प्रमुख पत्रिका रहेगी स्तब्ध बूंद, प्रमुख सम्मान रहेंगे संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार, बाबा शेख फरीद पुरस्कार, भाई संतोख सिंह पुरस्कार, हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार। संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। बाबा शेख फरीद पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 1,11,000 रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। भाई संतोख सिंह पुरस्कार के अंतर्गत 1,25,000 और हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा विद्वानों को हरियाणा के अंदर पंजाबी भाषा के साहित्य के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना हुई दोस्तों अक्टूबर 1996 में, मुख्यालय रहेगा पंचकुला, अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री। दोस्तों लगभग सभी अकादमियों के मुख्यालय और अध्यक्ष सेम रहेंगे। मुख्यालय पंचकुला में रहेगा, अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री रहेंगे। निदेशक हैं दोस्तों इसकी सरदार हरपाल सिंह गिल। प्रमुख पत्रिका रहेगी शब्द बूंद, प्रमुख सम्मान रहेगा संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार, बाबा शेख फरीद पुरस्कार, भाई संतोख सिंह पुरस्कार, हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार। इन पुरस्कारों के अलावा भी कुछ पुरस्कार और हैं, जैसे हरभजन सिंह संधू पुरस्कार, बीबी जागीर कौर पुरस्कार, हरि सिंह दिलबर पुरस्कार। तो इस प्रकार ये हरियाणा पंजाबी साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। हरियाणा के अंदर संस्कृत भाषा से संबंधित कार्यों का अवलोकन करने वाली अकादमी को कहते हैं हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 8 अगस्त 2002। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में, अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। इसके निदेशक हैं दोस्तों डॉक्टर चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल, ये एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। प्रमुख पत्रिका रहेगी दोस्तों इसकी हरिप्रभा। प्रमुख सम्मान रहेंगे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट पुरस्कार,
और हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि विद्वानों को मिलती है। महर्षि वेदव्यास के अंतर्गत 51,000। बाणभट्ट पुरस्कार के अंदर भी 51,000। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान आएगा दोस्तों, यहाँ पे साहित्य नहीं। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के अंतर्गत दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि विद्वानों को दी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान है जो और हरियाणा गौरव सम्मान है, उन दोनों के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि विद्वानों को दी जाती है। लेकिन हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि विद्वानों को दी जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। स्थापना 8 अगस्त 2002। मुख्यालय पंचकुला में रहेगा। अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। निदेशक रहेंगे डॉक्टर चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल। प्रमुख पत्रिका रहेगी हरिप्रभा। प्रमुख सम्मान रहेंगे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, जिसमें 51,000 रुपये की राशि मिलती है। बाणभट्ट पुरस्कार, जिसके अंदर 51,000 रुपये की राशि मिलती है। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के अंतर्गत दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार विद्वानों को हरियाणा के अंदर संस्कृत भाषा के साहित्य में विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है हरियाणा ग्रंथ अकादमी। दोस्तों हरियाणा ग्रंथ अकादमी का जो उद्देश्य है वो है मानव ग्रंथों के निर्माण को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1970 में। जब हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी उसी वर्ष हरियाणा ग्रंथ अकादमी की भी स्थापना हुई थी। और जिस वर्ष उसका पुनर्गठन हुआ था इसी वर्ष इसका भी पुनर्गठन हुआ था। 1 सितंबर 2011 को हरियाणा ग्रंथ अकादमी का भी पुनर्गठन हुआ था। मुख्यालय रहेगा दोस्तों पंचकुला में। अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। निदेशक रहेंगे इसके वीरेंद्र चौहान जी। प्रमुख पत्रिकाएं इसकी हैं सप्त सिंधु और कथा समाज। सप्त सिंधु दोस्तों त्रैमासिक है और कथा समाज दोस्तों जो है वो मासिक पत्रिका रहेगी। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथ हैं जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किए हैं, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, बाजे भगत रचनावली, संत निश्चल दास ग्रंथावली, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ग्रंथावली। तो ये कुछ ग्रंथ जो हैं जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की तरफ से प्रकाशित किए गए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों इसको। स्थापना 1970 में हुई। पुनर्गठन 1 सितंबर 2011। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। अध्यक्ष रहेंगे पदेन मुख्यमंत्री। निदेशक रहेंगे इसके अभी वीरेंद्र चौहान जी। प्रमुख पत्रिका रहेंगी सप्त सिंधु और कथा समाज। और कुछ ग्रंथों का प्रकाशन हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने किया है, जिसमें से प्रमुख हैं पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली, बाजे भगत रचनावली, संत निश्चल दास ग्रंथावली और आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ग्रंथावली। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी। ऐसी अकादमी जो हरियाणा में इतिहास और संस्कृति से संबंधित कार्यों का अवलोकन करती है उसको हरियाणा इतिहास और संस्कृत अकादमी कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई जुलाई 2006 में। इसका भी पुनर्गठन हुआ 27 जुलाई 2010। दोस्तों जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसका पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई को। इसका हुआ है 27 जुलाई को। उसका हुआ था 2011 में। इसका हुआ है 2010 में। मुख्यालय दोस्तों इसका रहेगा गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में। पुनर्गठन से पहले दोस्तों इसका जो मुख्यालय होता था वो गुरुग्राम होता था। क्या होता था? गुरुग्राम। पुनर्गठन से पहले इसका मुख्यालय गुरुग्राम में होता था। अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों इसके मुख्यमंत्री जी। निदेशक रहेंगे इसके डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री। दोस्तों ये एक बहुत ही विख्यात साहित्यकार हैं, शिक्षाविद भी हैं और ये सेंट्रल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी को। स्थापना हुई इसकी जुलाई 2006। पुनर्गठन हुआ 27 जुलाई 2010।
मुख्यालय रहेगा इसका गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में। पुनर्गठन से पहले मुख्यालय हुआ करता था इसका गुरुग्राम। अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री जी। निदेशक रहेंगे डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा माटीकला बोर्ड। दोस्तों हरियाणा माटीकला बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य था हरियाणा में मिट्टी से संबंधित कारीगरों और शिल्पकारों के व्यवसाय में वृद्धि करना। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2010 में, दिसंबर 2010 में। इसका पुनर्गठन भी हुआ 6 साल बाद 2016 में। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। अध्यक्ष रहेंगे इसके मुख्यमंत्री। निदेशक रहेंगे वीरेंद्र लाठर। इनको कई बार मुख्य कार्यकारी सदस्य भी बोल दिया जाता है। मुख्य कार्यकारी सदस्य वो कौन रहेंगे इनके? वीरेंद्र लाठर। जैसे दोस्तों हमारी हरियाणा साहित्य की जितनी भी अकादमियाँ हैं, सबके जो निदेशक हैं उनको उपाध्यक्ष भी कहते हैं। तो HSSC अगर हमसे उपाध्यक्ष पूछता है तो भी हम क्या बोलेंगे? जो हमने निदेशक पढ़े हैं वही उनका उत्तर होगा। दोस्तों हरियाणा माटीकला बोर्ड व्यवसाय में वृद्धि के लिए बनाया गया है, इसलिए ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और इसके मंत्री कौन है दोस्तों? अभी हमारे राव नरवीर सिंह। इनका निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों बादशाहपुर, जो कि गुरुग्राम में है। तो दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हरियाणा माटीकला बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य था हरियाणा में मिट्टी से संबंधित, मिट्टी से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के व्यवसाय में वृद्धि। ये वाणिज्य एवं उद्योग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री रहेंगे राव नरवीर सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र रहेगा बादशाहपुर गुरुग्राम में। स्थापना हुई दिसंबर 2010, पुनर्गठन 6 साल बाद 2016 में। मुख्यालय रहेगा पंचकुला। अध्यक्ष रहेंगे मुख्यमंत्री। निदेशक या मुख्य कार्यकारी सदस्य रहेंगे वीरेंद्र लाठर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सम्मान हैं जो हरियाणा साहित्य अकादमी देती है, जैसे हास्य के क्षेत्र में आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान, जिसके अंतर्गत दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि हास्य कवियों को दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा का पहला जो साहित्य पुरस्कार है, पहला साहित्य पुरस्कार वो दिया गया था वर्ष 1991 में। और किसको दिया गया था? अशोक भाटिया जी को दिया गया था। अशोक भाटिया जी को दिया गया था। और कौन सी रचना के लिए दिया गया था? समुद्र का संसार। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा हास्य के क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, वो है आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि हास्य रचनाकारों को या हास्य कवियों को दी जाती है। पहला साहित्य पुरस्कार हरियाणा में दिया गया 1991 में, अशोक भाटिया जी को दिया गया उनकी रचना समुद्र का संसार के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन में था सिर्फ इतना ही। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए बार बार ये बड़ी वीडियो ना देखनी पड़े। आप शॉर्ट वीडियो देख के भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए हम एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों एक मुहावरा है जिसका अर्थ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। मुहावरा है घी समारे साग ने नाम बहू का हो। आप इसका जो अर्थ है वो कमेंट करके मुझे बताएं। आज के सेशन में इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।